सही से बजाओ तालियां। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हो गया बस, हो गया। बहुत अच्छे से बजा लिया हमने। ख़वातीन और हज़रात, बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। वेरी नाइस। सब झूठ बोल रहे हैं मगर इट्स ओके। ख़वातीन और हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं कमाल सहाफ़ी हैं, ऑन फील्ड जर्नलिज्म के एक्सपर्ट हैं और जब स्क्रीन पर आते हैं तो लोग इनके मेहमान से ज़्यादा इनको सुनना चाहते हैं। 34 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, 29 साल से ये काम पढ़ा भी रहे हैं। जो आपको इंटरव्यू देता है हो जाता है बेचैन। Put your hands together for तलत हुसैन। वेलकम सर। बैठने से पहले तलत भाई, तो की रिवायत सी पड़ चुकी है, गेस्ट जो भी आए शेर सुनाता है। शेर सुनाइए। मैं कश्ती से उतरा, वाह। सामने देखा तो दरिया था। मैं कश्ती से उतरा, दरिया में कश्ती थी। मैं कश्ती से उतरा, सामने देखा दरिया था। और दरिया में थे। उससे आगे बस पानी पानी। बैठे प्लीज। बस थैंक यू सर सो मच। माशाल्लाह से इतने टॉल, इतने हैंडसम, ब्लैक शर्ट, गले में चेन, ये सारी बातें तो हो गई मेरी। आप अपने बारे में। हैंडसम के अलावा आप सारी बातें आपकी। हाँ, मैं ज़रा एक्सट्रीमली हैंडसम। ये बताइए तलत भाई, आपसे ये शुरू करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफत 2 ग्रुप्स में बटी हुई है और ये मुझे ऐसा लगता है आम पाकिस्तानी को ऐसा परसेप्शन है कि भाई एक होते हैं प्रो इमरान और एक होते हैं एंटी इमरान सहाफ़ी। आपसे तय करके चलते हैं कि आप कहाँ खड़े। 3 ग्रुप्स हैं, 2 नहीं है। तीसरा भी है। एक प्रो इमरान है, एक एंटी इमरान है और एक सहाफ़ी। एक सहाफ़ी। हाँ। तो आप इसमें से मैं सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि बावजूद इसके कि ख्याल किया जाता है मैं एंटी इमरान हूँ, लेकिन जो भी हुकूमत में होगा उसको हिसाब देना होगा। ये तो है। और जिसने जो करतूत किए हैं उसको हिसाब देना होगा। तो अगर आप सवाल पूछें तो लगता है कि एंटी ये और प्रो ये, लेकिन अगर आप सहाफ़त करें तो ना एंटी इमरान ना प्रो इमरान, बस सहाफ़त करें। ऐसा है कि देखिए एक ज़माना था, हमारे भी चंद रिश्तेदार सहाफ़ी थे, मगर उस ज़माने में पुरानी बात कर रहा हूँ 90s की, जो भी रिश्तेदार सहाफ़ी था वो बस सहाफ़ी था। किसी कुछ था नहीं, छोटी गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, मैक्सिमम बस में सफ़र कर रहा था। अब मैंने देखा है कि सहाफ़ी के फार्म हाउस बहुत होते हैं, लैंड क्रूजर भी बहुत होती है। ये सब कहाँ से आ रही है, हो क्या रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये सब। मिल तो रहा है, लेकिन चलिए आपको जुमला में संभाल लेता हूँ। मिल तो आपको बहुत कुछ रहा है। नहीं, उनसे नहीं मिल रहा जिनसे बाकी सबको मिल रहा है। ये सही है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर विच मीन्स कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए आपने तो गाड़ी दिलवा दी सहाफ़ी को। सहाफ़ी के पास तो सिगरेट की एक डिब्बी होती थी। हाँ, वो भी किसी और की। और उसके बाद दूसरे भी उनके पास चीज़ें होती थी जिनको बताने का कोई ख़ास इस वक्त मकसद नहीं है। साइकिल, मोटरसाइकिल होती थी और दिन में एक स्टोरी फाइल करनी होती, तो वो भी इतने नखरे के साथ। तो अगर आप किसी को बताते हैं, और ये लतीफ़ा नहीं हकीकत है कि आप सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं वो तो हैं, काम क्या करते हैं आप। सही बात। तो ये वो ज़माना था। अब कहाँ से आ रहा है? ये सारा एडवर्टाइजर का रेवेन्यू है, एडवर्टाइजर्स का। हाँ, तो और लोग समझते हैं आपकी बड़ी तनख्वाहें हैं। तनख्वाहें तो वाक़तन बहुत है भाई। हाँ, ऐसा है। बट दे आल्सो पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस। तो हमारे माशरे में अजीब ही बात है, सबको पैसे बनाने होते हैं, लेकिन जब कोई पैसे बना रहा होता है दूसरा कह रहा है यार बड़े पैसे बना रहे हैं, कमाल बात है। अच्छे कपड़े सबको पहनने हैं, दूसरे ने पहना यार बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आज आपने। जिस शो के ऊपर एडवर्टाइज़र नहीं है ना, उसको पैसे इतने मिलते नहीं हैं। हाँ, जाहिर बात है, ठीक है। और टीवी ने आके तो बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। अखबारात की सैलरीज अभी भी बहुत कम है। जाहिर बात, अब अखबार बंद भी तो हो रहे हैं। हाँ, बंद भी हो रहे हैं। तो टीवी के सहाफ़ी को एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया एडवर्टाइज़र के ज़रिए, जिसकी वजह से ये पैसे आ रहे हैं। अच्छा, जिनकी कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, जो फार्म हाउस वाले बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस, मेरी हट रही उनसे, उनके पैसे कहाँ से आते हैं उसका मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली। इतनी तनख्वाहें नहीं है। तो उनको पैसे दे रहे हैं, उनके पास कहाँ से ये भी पता नहीं होगा आपको। उनका पता है, वो पता है। उनका पता है। उनका पता। अच्छा तलत भाई, आप ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुके हैं जहाँ जाना ममनू भी है और मुश्किल भी है। इसराइल पाकिस्तानी नहीं जा सकते, आप वहाँ भी जा चुके हैं और आपको एजाज़ हासिल है कि
आपने नई जेल का इनॉग्रेशन किया वहाँ पे और आप माशाल्लाह, उन्होंने कहा यार इतना एटीट्यूड है इस बंदे का, ये पुरानी जेल भी नहीं जाना चाहता। तो आप नई जेल में आपको क्यों रखा? पुरानी जेल में क्या सब पहचानते थे आपको, क्या था मसला? नहीं, पुरानी जेल, देखिए जब उन्होंने हमें पकड़ा गजा जाते हुए, फिर इमिग्रेशन पे उन्होंने कोई हमें 24 घंटे गुजरवाए, तो 72 घंटे हो चुके थे। फिर हमें बस में ले गए और बहुत सारे लोग थे, सिर्फ मैं नहीं था, तकरीबन 250 के करीब लोग थे। तो उनका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। अच्छा। हाँ, लगता नहीं है उनके मजालिम के पेश नज़र इसराइलियों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ जो 2-3 और दोस्त थे जो हम आगे थे काफ़ी, कि आप बड़े लकी हैं कि आपको नई जेल नसीब हो रही है। हमने कहा भाई जेल तो जेल होती है, नई जेल क्या होती है? हाथ मिला हाँ, देखे ये देखे नए बल्ब लगे हैं, फर्श चमक रहे हैं सारे ऐसे। उन्होंने कहा जी कि यू आर द फर्स्ट इनमेट्स, यानी इससे पहले इस जेल में कोई और नहीं। ये इस तरह तो नए मकान देते हैं यार, आप पहले किराएदार हो भाई, यार देखो ना ये बिल्कुल नए अभी कोड़े पे थैली चढ़ी हुई है। मैं आपको वैसे यकीन से बताऊं कि ऐसी मैंने जेल, माय फैमिली इज फ्रॉम द पुलिस, 3 जनरेशन 4 जनरेशन पाकिस्तानी पुलिस, एंड आई हैव सीन जेल्स। लेकिन ऐसी जेल सिर्फ हॉलीवुड में आपको नजर आए, वो जिस ना तो बीच में बैठ के सेंट्रल शीशे लगे हुए हैं, ये बटन दबाओ तो वो जाला खुल जाता है, ये बटन दबाओ तो वो जाला बंद हो जाता है, वैसी थी। अच्छी जेल थी, साफ सुथरी जेल थी, बहुत साफ सुथरी, वाकईतन नई थी। लोग चाह के जाना चाह रहे हो, जरा मिस कर रहे हो उसे, निकलने की कोशिश ज्यादा थी। पाकिस्तान अगर उस जेल में रहे, बिजली भी आ रही है, एसी भी चल रहा है, पानी भी टाइम पे आ रहा है, वापस पाकिस्तान आ जाए छूट के। हाँ ये है, लेकिन यार मुझे वहीं जाना है। लेकिन वो काफी कत्लो गारत गरी के बाद वहां पे गए थे। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा, उसने कहा जी कि यू आर लकी गाइस, दिस इज अ ब्रांड न्यू जेल। आपको कोई टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं किया? थप्पड़ मारे काफी सारे, तो जिस पे बहुत से लोगों को कितनी खुशी हुई। तो थप्पड़ मारे, बंदूक के बट मारे, वी वर स्ट्रिप्ड नेकेड। मतलब इसराइलीज आर ब्रूटल, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है हमें पता है। सो यही टॉर्चर, और फिर 72 घंटे ना कोई खाना ना कुछ। हाँ। तो आई लॉस्ट अबाउट 6 kgs in 3 days। अब वक्त आ चुका है, इन लोगों से बात करेंगे। ये माशाल्लाह सब CSS की तालीम, CSS एस्पिरेंट्स हैं, CSS बनना चाहते हैं। मेरी हमदर्दियाँ इनके साथ है। नहीं, एक बार बन गए तो फिर ये हमदर्दी नहीं दिखाएंगे आपके साथ। नहीं। गुड वन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर सनाउल्लाह नाम है मेरा। सर सनाउल्लाह, ये बताइए कि आपका कोई मसला है? सर मसला तो है एक, सर शादी नहीं हो रही। ये जो आपका मसला है वो किसी और का सलूशन है भाई। कोई बैठा है कहीं दुआ कर रहा है, अल्लाह मियाँ तेरा लाख शुक्र, सनाउल्लाह से शादी नहीं हो रही। सनाउल्लाह को सवाल पूछिए। सर मेरा तलत सर से क्वेश्चन है कि सर आप करंट अफेयर्स के बस बहुत बात करते हैं, तो आपकी लाइफ में कितने अफेयर्स रहे हैं? तलत भाई, ये सवाल जो है ना, इस तरह के सवाल अक्सर मुझे सर सोहेल वड़ाइच की याद दिला देते हैं। वो इस तरह के सवाल पूछने में मारूफ है, वो इस तरह के खूबसूरत तो अब करने तो दो। लंबे चौड़े खुद शक्ल जवां सिफ्त, 34 साल सहाफत में गुजारे, तितलियां तो मंडलाती होंगी। इस तरह के सवाल होते हैं। सलत भाई, आपने कभी इस तरह ऐसा था कि खुश इखलाक रहे हो आप? बहुत जबरदस्त सवाल। अगला सवाल क्या? देखें, अब जवाब देते हैं आपको। उतने ही अफेयर्स है जितना करंट है। जिसका करंट, वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जिसके अफेयर्स नहीं है, करंट नहीं है भैया उसमें। हाँ, इतना करंट इन्होंने ले अब लिया, आपको पता चला आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? आप में थोड़ी करंट की कमी है सनाउल्लाह भाई। करंट की, बिजली भी तो महंगी हो गई सर, अब ये बेचारा कर भी क्या सकते हैं। हाँ, सोलर लगवा लेना। आप सोलर लेकर घूमो। अच्छा, ऐसा है कि तलत भाई, मैंने देखा कुछ एक वीडियो में आपके छत के ऊपर, मतलब बंदा घर के अंदर शीशे का कमरा बना लेता है, आपने फुल मोहल्ले के ऊपर टॉप पे शीशे का कमरा बनाया। कपड़े कैसे बदलते होंगे उसमें आप? वो कपड़े बदलने वाला और होता है, बदल के जाते हैं। हाँ, बदल के जाते हैं। तो वो बेसिकली सन रूम है। सन रूम है। और दूसरा, मेरी जो बेगम साहिबा हैं,
वो एक बहुत बड़ी ठेकेदारनी है। अच्छा जी जी, उनका काम है कि घर में हर वक्त काम होता रहे। ये तो है, ये तो बेगमात का एक बस नेशनल स्पोर्ट है। सो बिल्कुल बिल्कुल ये स्पोर्ट है, और बस वो हर जगह पे कमरे बनाती रहती हैं, तो ये भी बना दिया उन्होंने। बट इट्स अ वंडरफुल प्लेस, हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगला कौन है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अबू हुरैरा। अबू रहरा भाई, आपका कोई मसला है? मेरा नहीं, पूरी यूथ का मसला है। पाकिस्तान की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी। हाँ, तो आपका नहीं है ये मसला, यूथ का है। यूथ का है। तो आप अभी तो आप CSS की तैयारी कर रहे हैं जी जी और साथ में जॉब भी ढूंढ रहे हैं। जी। खुदा ना खास्ता वो ना हो तो वो हो। हाँ जी। हाँ, वेरी गुड। ठीक। अभी आप सवाल कर लो, आपके हाथ। जी, मेरा सर तलत सर से है। सर, आपको जब भी मौका मिला है, आपने वजू के साथ ना इमरान खान साहब पर और उनकी पार्टी पर तनकीद की है। वाह। तो जो आजकल सिनेरियो है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने बगैर वजू के भी उन पर तनकीद की। अक्सर जुमला दूंगा, अक्सर तनकीद आपने वजू में शुरू की है, खत्म होते होते तक ना वजू रहा ना तनकीद। यही मैं कहने वाला था। तनकीद बाद औकात ये होता है, तनकीद करते हुए वजू टूट जाता था। इतनी तवील तनकीद थी। हाँ। देखिए, जो मैंने पहले कहा था कि जो आपने किया है वो हकायक का हिस्सा है, उसका तज्जिया भी होना चाहिए, उस पर तनकीद भी होनी चाहिए। मौजूदा हालात की जो ख़राबी है उसको बुनियाद बना के आप माजी को लाइसेंस नहीं दे सकते। एक बात, वो जब थे उनके ऊपर तनकीद होती थी, वो जब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो तनकीद होती है। मौजूदा हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अफीफ़ा। अफीफा, आपका तो कोई मसला होगा। मेरे मसले नहीं है, घर वालों के बहुत मसले हैं। आपके मसले नहीं, घर वालों के मसले हैं, तो मसला फिर आप है। कह सकते हैं। सवाल 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 मेरा ये है कि मतलब ओपिनियन चाहिए आपका। आपने पहले फैक्ट की बात की, मुझे भी फैक्ट्स चाहिए बस। ठीक है। कि क्या मरीम नवाज CM की सीट के लिए कैपेबल थी? अगर थी तो क्यों? बस फैक्ट्स चाहिए। मैं डिजर्विंग थी। देखिए, ये तो वोट डिटरमिन करता है ना, वोट। वो तो वोट डिटरमिन करता है। अब आप कहें कि अमेरिका ने ट्रंप को क्यों चुना, ये तो आप अमेरिकियों से पूछें। सही बात। तो वोट पैटर्न देखें। अब अगर आप अपना मयार अपनाएं, बैठ जाएं, बैठ नहीं ठीक है, अपना अच्छा सवाल है आपका। अपना मयार अपनाएं तो उसका वजन एक वोट के बराबर है। तो अगर आपने उनके खिलाफ वोट डाला तो आपके ख्याल में उनको CM नहीं बनना चाहिए। अगर उनके हक में वोट पड़ा है तो उनको CM बनना चाहिए, भले आपको पसंद हो या ना हो। सही बात। तो ये तो नंबर की गेम है ना। आपके ख्याल में वो कैपेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों के ख्याल में कैपेबल हैं। दैट्स व्हाई दे वोट फॉर इमरान खान को वोट पड़ा, लोगों ने वोट डाला। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल, वो कहते हैं कि अरशद नदीम पाकिस्तान में अभी भी लंबी लंबी छोड़ने में दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा। पहले नंबर वाले का मैं नाम नहीं लूँगा, समझ तो आप गए होंगे, लेकिन लोगों ने वोट डाला। तो ये आपकी अपनी पसंद तो हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर मैं सवाल का मकसद ये था कि वो कर सकती हैं कि नहीं। उनकी पार्टी में कई सीनियर लोग मौजूद थे, जो कि हो सकता है कि पुराने सियासतदान है, एक्सपीरियंस सियासतदान है। उनकी प्रेजेंस में मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया पार्टी ने। बहुत बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अगर इसका यही एक्सटेंशन है तो देखें, दुनिया भर में हेरिडिटरी पॉलिटिक्स चलती है। जी जी। आपने देखा राहुल गांधी किस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या राहुल गांधी इस वजह से डिस्क्वालीफाई है इंडिया में पॉलिटिक्स करने में कि वो किस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये दुरुस्त बात नहीं होगी। अभी बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, आप भले उससे इत्तेफाक करें ना करें, तो बैटलिंग बेगम्स दोनों की आपस में लड़ाई थी, दे रिप्रेजेंट फैमिलीज। अमेरिका के अंदर यू हैव द कैनेडीज, यू हैव द क्लिंटन्स, यू हैव द बुश, एंड आई कैन गिव यू एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। श्रीलंका में बहुत तवील अरसे तक चलती रही, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। तो अगर आप सियासत में किताब वाला आइडियलिज्म तलाश करेंगे तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में नहीं है। उनका आधा वेट क्या है, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। दैट्स अ फैक्ट, बट देन पीपल वोटेड फॉर हर अनलेस यू प्रूव अदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? उसामा। उसामा भाई, आप क्या मसला लेकर आए हैं आज? कोई मसला नहीं है मुझे। कोई मसला नहीं, सब हल हो चुके हैं आपके मसले। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाने का टाइम है। हाँ जी। कोई सवाल करे। सर, ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जर्नलिस्टिक एथिक्स की हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वैसे तो मेन स्ट्रीम में भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी रेगुलेशन समझ में आ जाती है। डिजिटल मीडिया को अनहिंज्ड इतना ज़्यादा छोड़ने का क्या लॉजिक है और इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? एग्जाम्पल दें क्या अनएथिकल बात
एग्जाम्पल अनएथिकल नहीं, मैं जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात कर रहा हूँ। कौन सा वायलेट हुआ जर्नलिस्ट? फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता ठीक है। या तो रिपोर्ट ही ठीक से नहीं किया जाता। ठीक है। ओपिनियन को बेस बना के जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव जर्नलिज्म, इफ आई कुड यूज़ दिस टर्म, तो किया जाता है और एक पॉपुलिस्टिक नैरेटिव जो है ना उसको पेडल किया जाता सही है। है। हम लोगों ने देखा है chaos से मुल्क गुजरा हमारा कोई 2 साल और अभी तक भी उसी का हम लोग भुगत रहे हैं। तो इस तरह की एथिक्स आपको लगता है कोई हो सकती हैं? देखें, आपने पहले सवाल में ही जवाब दे दिया। ये सोशल मीडिया है जिसके ऊपर हर किस्म की आरा आपको टकराती हुई और बिगड़ती हुई और गिरती हुई और उठान पाती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप एतराज़ करें तो जर्नलिज्म के एंगल से ना करें, जो डिबेट चल रही है माशरे में उसके ज़ाविये से करें। और आपको सोशल मीडिया के ऊपर इन अ वे एक रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है जो हम हैं। हम में से बहुत सारे लोग डिनाइल में हैं बिल्कुल ठीक बात। और हमें इतनी गुमराही करवाई गई। मसलन जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे बहुत अरसे पहले, प्री हिस्टोरिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमें बताया गया कि फैसल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। जी जी जी। और फिर जब हमने घूमना फिरना शुरू किया तो मलेशिया में हर दूसरे मोहल्ले में इससे बड़ी मस्जिद है। फिर ज़रा बड़े हुए तो फिर हमें बताया गया कि जो हमारी मोटरवे है ये चांद से नज़र आती है। जी 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 जी, मैंने भी सुना। मैं चांद से नज़र आती है। मैं वो बात आपको मैंने कोई चांद पे जाके मैं देखा आपको नहीं। अलफ लैला की कहानी नहीं सुना रहा, सच बता रहा हूँ। तो फिर हमने जब मोटरवेज दुनिया में देखनी शुरू की तो हर दूसरी जगह पे ऐसी मोटरवे, तो आपको तो 2-3 जगह से तो चांद भी नजर आता है। मोटरवे से। अच्छा, फिर जब हमने न्यूक्लियर पावर बनी तो हमें बताया गया कि जो हमारा बॉम्ब है ना भाई, ऐसा बॉम्ब दुनिया में कहीं नहीं है, मार्स पे थलथली मच गई, पता ये लिखा नहीं था। क्या। सो कहने का मकसद ये कि हम बहुत गुमराही का शिकार रहे हैं। तो हमारा ख्याल है कि हम बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। जी जी। अब अरशद नदीम के एक गोल्ड मेडल ने तो हमें दोबारा से उस जोम में मुब्तला कर दिया कि हमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो एक ही है और वो उसका अपना पर्सनल है। वो अपना पर्सनल है। तो ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये हम हैं। झूठ, बिगाड़, फसाद, सवाल आ गया। सतही बातें, ये हम हैं। जो जर्नलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो वो एथिक्स के मुताबिक काम करेंगे। सही है। तो मेरा तो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप जर्नलिज्म के लिए जो जर्नलिस्ट हैं मेन स्ट्रीम पे उनके सोशल मीडिया को देखिए, उसके अलावा बहुत सारा फसाद है। ठीक। और दिन आजाद निजाम चले थे। फिलहाल एक वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मेरी एक ही मोहब्बत है जो मेरी बीवी है। चलो जवाब आ गया हम पर। आई लेट यू बी, आई लेट यू बी। वेल डन, वेल डन। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है असलम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? सर इट्स मंसूर। मंसूर, ये बताइए कि आपका कोई मसला है? जी सर, मसला तो नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन था तलत सर से। मसला नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा सा पूछिए। ट्विटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने मैसेज वगैरह पब्लिक तक कन्वे करते हैं, तो चूँकि ये हमारी पाकिस्तान में बल्कि ओवर द वर्ल्ड जो एक्स नाम से रिनाउंड है आजकल ऐप, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, वो चल रही है। तो इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर और अदर पर्सनैलिटीज़ इन एग्जेक्टिव वो भी यूज़ कर रहे हैं इसको। तो साहिर, व्हाई इज़ दैट स्टिल बैन इन पाकिस्तान? इसको थोड़ा सा बता सकते सर हैं? एक बात बताइए, ये कि आपको नहीं लगता कि हम अवाम हैं, सही, मैं अभी अवाम को रिप्रेजेंट ही कर रहा हूँ, हमें लगता है बड़ा चाइल्डिश चीज़ है कि बैन किया हुआ है वो, और वीपीएन से एक्सेस भी हो सकता है, और मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं वीपीएन ही लगा के। तो पहले वीपीएन की क्या वैल्यू हुआ करती थी एक ज़माने में, एक कदर थी वीपीएन की। अब टके टके काम पे इस्तेमाल हो रहा है वीपीएन से। बताएं सर, आपको शक भी नहीं करता अगर वीपीएन लगा हुआ हो ना? अच्छा, वीपीएन एक्स इस्तेमाल कर। तो सर ये क्या है, ये आपको क्या लगता है, हाउ डू अचगाना बात है जी। बिल्कुल मेरे ख्याल में आपको फसाद के साथ डील करने के लिए जो लेजिटिमेट यूज़र है उसका कीमा नहीं बना देना चाहिए। अभी आपके पास आने से पहले जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस वक्त आपके व्हाट्सएप के ऊपर ना ऑडियो चल रही है ना डाउनलोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा वो फायर। अच्छा, अब ये वीपीएन वाला मामला ये भी तय हो जाएगा बाय द वे, ये भी बंद हो जाएगा। सुना है
कि ये फायर वॉल जो लगी है वो सबसे जाके जोर से लगेगी VPN को। पुत्री तो सर, आपके तवज्जुह- तेरी और मेरी दोनों। आपके तवज्जुह से मैं नॉर्थ कोरिया वालों से मुखातिब हूँ, प्लीज हमारे लिए आवाज उठाइए। बट आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए। और जिस तजाद का आपने जिक्र किया वो तो बहुत ही वाजे है कि सबको पता है कि आप ट्वीट करते हैं, तो इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये इलीगल है। हाँ, आपने बंद किया हुआ है, हम चला भी रहे हैं। हाँ। और जिन्होंने बंद किया वो खुद भी चला रहे हैं, उसी की मुबारकबाद दे रहे। उसी को। तो ये बहुत ही एक अजीब गरीब सूरत हाल। लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान में ये उल्टी सीधी बातें नहीं हो रही, हमने तो बहुत देखी हैं ऐसी। अभी सर ये अजीब सी चीजें हो जाती हैं। आप देखें ना, आपका इन सारे सियासतदानों से ताल्लुक होगा, हर पार्टी के, आपका एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से ही बातचीत होती है। सहाफ़ी हैं भाई, ज़ाहिर है। सहाफ़ी हैं, आपको ज़रूरत भी है। अब ऐसा है कि जब किसी से ही बात करूं, अब कल मैंने एक वीडियो देखी, शहबाज शरीफ साहब बड़े एक लर्नड आदमी है, उनसे आप बात करें पर्सनली तो लगता है बहुत इनको अंदाजा, 5-6 ज़ुबानें बोलते हैं। हाँ, और ह्यूमर भी बहुत अच्छा है उनका, इंटेलिजेंट आदमी लगते हैं। कल मैंने अरशद नदीम, जब वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे चकाचक, अरशद नदीम के लिए एक बार हाथों हाथ तालियां बजा लो। हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह उनको बुलाएंगे हम हंसना मनाए में। क्या कल बात। उनके जितने भी एक वीडियो भी डाली कि अरशद भाई आप ना लड़के इतने शरारती ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं, अरशद भाई मुझे उठा के अमेरिका फेंक दो मुझे उठा के अपना यूरोप फेंक दो, हाथ थका हुआ है गोल्ड मेडल जीत के दुबई फेंक दो, तो फेंक दो हमें। तो अब ऐसा है कि कल एक वीडियो आई अरशद नदीम साहब जब वो कर रहे थे, तो वजीर आजम के साथ शायद मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी जो भी उनका नाम है मैं भूल गया हूँ, वो भी बैठे हुए थे। वो वीडियो दिखाओ, यहाँ आएगी। से ऊपर सर बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। अरे सर आपका विजन है। देखिए, इस वीडियो के ऊपर रद्दमल देने के लिए मुझे आपसे दरख्वास्त करनी होगी कि अपने शो का नाम तब्दील कर दें। अगर आपने शो का नाम रखा हंसना मना है, तो भाई ये तो मुमकिन नहीं है ये वीडियो देखने के बाद। हाँ, पागल हो जाना चाहिए सर। मेरे ख्याल में बहुत ही टैकी वीडियो है। इसका वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उन्हें अपनी खुशी का इजहार करना था तो और तरीके से कर सकते थे, खामोशी से कर लेते। खामोशी से कर लेते। और जो साहब साथ उनको लुकमे दे रहे हैं उनके विजन के मुतालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद वो ये कह रहे हैं कि आपका विजन है, आपने देख ली वीडियो, सामने से नजर आ गया, हाँ, ये आपका विजन है। चलो हुसैन भाई, आज हम आपके साथ एक सेगमेंट है हमारा सख्त सवाल, वो हम आपके साथ खेलेंगे। सख्त सवाल उसमें होगा ये, आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है जब तक एक्सप्लेनेशन मांगी ना जाए। ठीक। तो ये नहीं कि अरे मेरी बात सुनना, ये नहीं, सिर्फ होगा। हाँ या ना, ठीक है। ये माहौल बनाए, माहौल। सख्त सवाल, माहौल, दिल की धड़कनें, माहौल बन चुका। पहला सवाल, सिर्फ हाँ या ना में जवाब। कभी अपनी सहाफत की जिंदगी में झूठ बोला है? हाँ। हाँ। मैं समझता हूं PMLN का मौजूदा दौर PTI के पुराने दौर से बेहतर है। हाँ। हाँ। पाकिस्तान में आजादी राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है? नहीं। खवातीन के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है? हाँ। मैं इमरान खान से ज्यादा हैंडसम हूं? नहीं। उनको भी यही लगता है। मैं समझता हूं नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनना चाहिए? हाँ। अच्छा। दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से पूछेंगे? हाँ। नहीं होगी ना फिर बोल गई फंसते। नहीं, मुझे पता है जब हाँ कहूंगा तो फिर नहीं होगी ना। ये बात भी। अगर कोई बच्चा सियासत में आना चाहे और इजाजत मांगे तो मैं जरूर दे दूंगा? नहीं देंगे, अपना बच्चा है। नहीं। मीरा रेशम से ज्यादा खूबसूरत है? हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, मीरा ने अरशद नदीम के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, वो हमारे पास मौजूद है, देखते हुए चलते हैं। नदीम, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ये मीरा जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिरी सवाल है सर, पाकिस्तान को इस वक्त शहबाज शरीफ ही चला रहे हैं? नहीं। वो चला रहे हैं? हाँ। बहुत आला सर, वेल प्लेड। सवाल हो गया, लाइटें खोलें, माहौल बनाए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? मुझसे भी आप सख्त सवाल पूछना चाहते हैं? बस आम से सवाल पूछ। आम सवाल, माहौल बनाए। मैं जियो छोड़ के नहीं जाऊंगा? नहीं, 1 महीने तक तो नहीं। अब देखे ना, खुद ही वायलेट कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ओके। नहीं जाऊंगा मैं। मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा।
अब हाँ भी बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। नहीं, जाऊंगा कभी कभी। मैंने ये कहा कि आयशा उमर से मिलने से पहले मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। ऐसे उसके बाद बहुत अच्छी लगने लगी। उन्होंने भी यही कहा आपके बारे में। आज मेरे ऑडियंस में बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं। हाँ, वो 2-4 लड़के छोड़ के बस। मेरी एक ही मोहब्बत है जो मेरी बीवी है। चल जवाब आ गया हम पर। आई लेट यू बी, आई लेट यू बी। वेल डन, वेल डन। शरद भाई, कि एक बार आप कुछ कवर करने पहुंच गए ठट्टा। जी जी जी, वो हुआ सिंध का एक शहर है ठट्टा। देखिए, सहाफियों को भी डॉक्टर्स की तरह जोम हो जाता है। डॉक्टर्स को जोम होता है कि वो जाने बचाते हैं। इट्स कॉल्ड गॉड कॉम्प्लेक्स। जी हाँ। तो सहाफियों का भी होता है कि जी रिफॉर्म कॉम्प्लेक्स, कि ये हम बड़ी चीज़ हैं। तो हम सिंध में ट्रैवल कर रहे थे, तो किसी ने बताया जी कि फ़लाँ जगह के ऊपर गांव को डाकुओं ने खाली करवा लिया। तो 250 लोगों को निकाल दिया। हमने कहा उठाओ कैमरा। हाँ, हमने कहा उठाओ कैमरा। अब वो चले गए कच्चे के करीब। तो गए तो 250 लोग वाक़तन बैठे हुए थे बाहर। उन्होंने कहा जी सामने हमारा गाँव है, खाली है। मेरे साथ जो कैमरामैन था वो काफ़ी वो जिम विम करता हुआ था। कैमरा उठा के चल रहे हैं। अब आगे खाली गांव और उसके बाद बिल्कुल खामोशी। तो मैंने मुनव्वर को आया, मैंने कहा आवाज़ लगा, सिंधी में उसने आवाज़ लगी, हले हले, वो जो भी उसने कहा, कोई जवाब नहीं। फिर और आगे चले गए, फिर आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं। 30 मिनट आवाज़ लगाई तो धाएँ की आवाज़ आई, फायर की। तो मैंने कहा मुनव्वर ये तो फायर हुआ है। उसने कहा नहीं सर, नहीं फायर नहीं हुआ, जोम की बात है ना, जो हमें किसी ने क्या कहा, कैमरा शैमरा है हमारे पास। आगे गए तो धाएँ धाएँ धाएँ। मैंने कहा फायर मार रहे हैं सामने से भाई, तो सर थोड़ा सा इंतजार करें। अभी हम बात ही कर रहे थे तो दे केम आउट ऑफ द जंगल फायरिंग एट अस स्ट्रेट। तो कहता सर हवाई फायर। मैंने कहा सर के ऊपर से छर्रे जा रहे हैं, शाएं शाएं हो रही है, भाग। अच्छा, अब हम भागे हैं तो हमारा जो कैमरामैन था वो बहुत तगड़ा था। ये कच्चे की ज़मीन है, उसको पाँव नहीं पड़ता उसके ऊपर, तो वो गिर पड़े। तो मैंने कहा यार तू अपने आप को संभाल, कैमरा मुझे दे दे। सो आई स्टार्ट टू रन, और मैंने कैमरा कर लिया उल्टा। अगर मैं इस तरह तो फिल्मिंग नहीं कर सकता ना, तो भाग भी रहा हूँ और कैमरे को फिल्म भी कर रहा हूँ। अच्छा, भागते भागते ना वो जिन गांव वालों को हमने बचाना था, वो हमें देख रहे हैं कि अभी तो इधर जा रहे थे, अभी इधर क्यों जा रहे हैं। तो भागते भागते गाड़ी में, वो गाड़ी में हमारे पीछे, एंड दे चेज्ड अस फॉर हाफ एन आवर, एंड गॉड नोज हाउ वी सर्वाइव्ड फ्रैंकली, बट दैट डे वी वर डन एंड डस्टेड। वो है ना, तारीख राहों में मारे जाना था हमने। अच्छा, बाजोड़ एजेंसी में भी कुछ कारनामे हुए आपके साथ? वो बेसिकली उस वक्त के हालात इस किस्म के थे कि तालिबान है टेकन ओवर। तो हम वहाँ पे गए तो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी जान को मैंने बहुत मतलब ख़तरे में डाला, जिससे मैं पब्लिकली उनसे अपोलोजाइज़ भी करता हूँ। तो हम बाजोड़ में गए तो तहरीक वाले लोग वहाँ पे खड़े थे और मैंने कैमरा ऊपर फिक्स किया तो मेरा प्रोड्यूसर गायब। मैंने कहा ये दूसरा कैमरा किधर गया? नीचे देखा तो उसका कैमरा साइड पे पड़ा हुआ और उसने वो गोलियों वाली पट्टियाँ पहनी हुई, अरे कन्वर्ट हो गया, और हाथ में बंदूक पकड़ी और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे। तो मैंने कहा रजा तुम्हें क्या हो गया व्हाट इज रज़ा? हैपनिंग? उसने कहा सर ये मौलवी फकीर के बंदों ने कहा। मैंने कहा 6 और लगा भाई, लगा नारे लगा नारे लगा। So that was scary, frankly, at that time. ब्रेक ले लेता हूँ, ले बहुत ले। दिन हो वक्त तो छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम टू हंसना बना ख़वातीन हज़रात। एक गेम है जो बड़ी फरमाइशों से किसी ने भेजा आपके लिए, वो आपके साथ खेलना है। अभी तक क्या कर रहे थे आप? खेल रहे थे? हाँ, अब ये इस गेम का नाम है या उर्दू वाला, या तो ये या तो वो, ठीक है? दिखाओ भाई। अब ऐसी सिचुएशन ये है कि आपका जुमला किसने पकड़ा नहीं, कमाल हो गया। अब ऐसा है कि आप खुद भी मॉर्निंग शो कर चुके हैं एक साथ। जी बिल्कुल सही है। अब अगर दोबारा करना पड़े और एक डुओ के साथ करना पड़े तो इनमें से चॉइसेस दूंगा, आपने एक सेलेक्ट करनी है एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू। आखिर में जो बच जाएगा वो आपकी को होस्ट होंगी, ठीक है? अब ये मत कहिएगा सबके साथ ही ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा इसलिए दिखाएं तस्वीर। ये 2 तस्वीरें शाइस्ता लोधी हैं और सनम जंग है। आप तस्वीर पे तवज्जो दे रहे हैं, नाम पे तवज्जो नहीं दे रहे। आप किस में तवज्जो दे रहे हैं?
आपने को होस्टिंग करी तो शाइस्ता के साथ या शाइस्ता को रखिएगा, सनम को जाने दीजिएगा। सनम बलोच आ गई इनकी जगह, आई डोंट नो हर, सो आई विल स्टिक टू शाइस्ता। लेकिन तब भी आपने टाइम लगाया जरूर। नो आई विल नॉट। शाइस्ता रोके, सनम को जाने। निदा यासिर, शाइस्ता। शाइस्ता को रोके रहे, निदा बाजी को। मीरा जी, शाइस्ता। अरशद नदीम क्रिकेट के बावजूद आप इन्हें सेलेक्ट नहीं कर रहे, बताइए मीरा जी को। फिरदौस आशिक अवानिया, सुबह सुबह एक एनर्जी आ जाएगी। शी विल मेक अ वंडरफुल को होस्ट। मैं प्योरली टेक्निकल हाँ। देख रहा हूँ। बहुत और जो मजे। डायनेमिक होगा, क्योंकि इनकी जुगत की सिफ्त इतनी स्ट्रांग है, इट इज अनबिलीवेबल। अच्छा वहाँ एंड शी इज, आपने बुलाया है उनको? जी 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 जी, रिलेंटलेस, सब जवाब देने को तैयार। ऐसे और ऐसे जवाब भी देने को तैयार है जो आप सुनने को तैयार नहीं है। सर 19 मिनट का एक जवाब दिया। मैंने ये पूछ लिया, अब मैं मजाक नहीं कर रहा, 19 मिनट का मैंने सवाल ये पूछा कि आप पहले इस पार्टी में थी, फिर उस पार्टी में थी, फिर अब इस पार्टी में थी, अब किसी और पार्टी में। उनको देखो ताबिश, मैंने तुम्हें बताया बच्चे तुम छोटे थे। उन्होंने जब पहली मैं- पार्टी में 19 मिनट लगा दिए। मैंने कहा भाड़ में जाए, आपने पार्टियां क्यों छोड़ी? मैं कोई और सवाल पूछूंगा। The wonderful co-host, yeah. अच्छा भाई फिरदौस आपा को रोकिए, ये आ गई अपना नादिया हुसैन। फिरदौस आशिक, फिरदौस आपा को रोक के रखो, वो आखिरी ऑप्शन दो बस। फिरदौस आशिक। फिरदौस आपा को रोके रहो भाई। मुबारक हो तलत भाई, क्या जोड़ी लगेगी स्क्रीन पे, ये आप और फिरदौस आपा। You will watch it. एवरीबॉडी You will watch it, and that's going to be a great show. ग्रेट शो। तलत भाई ऐसा है कि आप क्योंकि इतने माशाल्लाह से पुराने मंजे हुए सहाफ़ी हैं, तो जाहिर बात है आपने दौर देखे पाकिस्तान के अच्छे बुरे सभी। आपके पास सॉल्यूशंस होंगे किसी ना किसी, हर सियासतदान के लिए कुछ ना कुछ शायद मशवरा हो। कुछ तस्वीरें हमारे पास, मशवरा बराए फरोख्त यहाँ पे भी आएंगी। I can see it here. Okay. आपने एक दो लाइनों में इन लोगों को मशवरे देने। Okay. ठीक है। पहला तस्वीर किसकी है जो है? मरियम नवाज को क्या मशवरा देना चाहेंगे? पॉलिसी और पिक्चर में फर्क होता है। बहुत अच्छी बात, पॉलिसी और पिक्चर में फर्क होता है। अगले ख्वाजा आसिफ को जो है क्या देना? जितनी अच्छी जुगतें लगाते हैं उतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बैठ के करनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है बिलावल को क्या देंगे? बिलावल साहब को पंजाब में सियासी तौर पे ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। ठीक है, अगला शहबाज शरीफ साहब को अगर आपने कोई, अगर वो शबाना को रोज रोज जहमत देने से गुरेज करें, शबाना जुमले- रोज। हाँ वो शबाना रोज, तो जुमले तब्दील कर लें। हाँ नए लाए हैं सर, नए जुमले लाएं। अब उनके पास होंगे भी हैं? उनके पास होंगे मुझे भी। भाई तो 4 5 6 जुबानें बोलते हैं, course. तो जब ये जुमले बोलते हैं तो मुझे लगता है इनको वही जुबानें बोलनी चाहिए, क्यों अपनी जुबान में तो वो 6 जुमले इनको बोलते हैं। शबाना रोज नई शबाना- जुबान सीखनी चाहिए। हमने कहा कि भाई शबाना कौन है जो रोज रोज है। अगला दिखाएं, मुझे क्या मशवरा देंगे सर? ये मैं ही हूँ, नहा धो के। बस नहा धो के आया करें। देखे सर, मैं नहा धो के आऊँ ना आऊँ, जाके जरूर नहाता। कल ये शो लोग देखते हैं, हाथ पैगाम पहुंच जाए। हाँ बस, लेकिन वो याद नहीं रहेगा ना, रिटेन नहीं करते हैं। 8 सेकंड की मेमोरी वालों से क्या रिटेंशन आपका? तो इनको मशवरा क्या दें? मशवरा क्या दें? मशवरा दें कुछ। देखिए आप चूंकि लंबी फेंकने वालों को गोल्ड मेडल मिल गया है, तो अब ये लंबी फेंकना बंद कर दें। लंबी नहीं फेंके। मतलब ये है कि खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलता है उसको सुनने के लिए कायनात थम जाती है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फास्ट। ठीक है, उनको समझना चाहिए। अच्छा सर, बहुत अच्छे मशवरे दिए आपने, तालियां बजाएं। मैं एक बात कहूँगा, ऐसा हो भी तो रहा है पाकिस्तान में स्पेशली, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप कल्ट मेंटेलिटी कह सकते हैं, इसको आप उनका इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, इसको आप उनका मैजिक चार्म कह सकते हैं, मगर वो अगर कोई बात करते हैं तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट से भी आता है और जगहों से भी आता है, असर नहीं रखता। क्यों? देखें, इमरान खान जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर्स की फहरिस्त में है, तो अगर आपने अगेन मवाजना करना है उनका, तो आप ट्रंप के साथ करें। ठीक है। ट्रंप के मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो हकीकत नेसेसरली नहीं होता। इनफैक्ट CNN यूज्ड टू रन अ फैक्ट चेक ऑन ट्रंप स्पीचेस। जी जी, ऐसा होता और है। जो ही ट्रंप बोल रहा होता था नीचे से बता रहे थे कि इस जुमले में इसने कितने झूठ बोले हैं। जी हाँ। एंड एट द एंड ऑफ एवरी स्पीच दे वुड कम अप विद एन इनक्रेडिबल नंबर, जी, जी जी। 102 झूठ बोले हैं, 80 झूठ बोले हैं, बट पीपल वुड नॉट फोकस ऑन दैट। सो ये ख़ास ब्रीड है। और दूसरा ये कि इनको लॉन्च भी बहुत पहले किया गया था।
जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनको लॉन्च किया गया था। जी, जी, जी। और तब से आपको दो चीज़ें सुनाई दे रही हैं, अब आनी बंद हो गई हैं 2 साल से। एक चीज़ ये थी कि ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ईमानदार, ईमानदार, पक्का मुसलमान, यू नो द गाय हु डिड इट, हु वन द वर्ल्ड कप। दूसरे ममालिक में कितने कप्तानों ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं उसका जिक्र नहीं है। दूसरा जो आपको बताया गया कि इनके मुखालिफिन सारे फारग लोग हैं। तो दिस जनरेशन जिसने जितना शोर किया, ये मेरे ख्याल में उस वक्त 12-12 साल के होंगे, 13-13 साल के होंगे, शायद 8 साल के होंगे। दे हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस नैरेटिव दैट ही इज़ द गाय, ही इज़ योर सलाहुद्दीन अय्यूबी, द रेस्ट आर ऑल करप्ट, डाकू, चोर। तो इनका कसूर नहीं है, इनका जो सोशल करिकुलम है उसके अंदर बताया ही यही गया था। अच्छा किसने बताया हमें? इस्टेब्लिशमेंट ने बताया। अब वही बता रही है कि नहीं है, अब क्यों नहीं मान रहे ये लोग? क्योंकि जब आप एक मरतबा 22 साल तक जब बंदों को एक बात बताते रहते हैं, 2 साल में तब्दील नहीं कर सकते, जहन आपने बना दिए हैं। अब इनसे अगर आप कहें तो कहें जी या तो 22 साल वाला पहले झूठ था, हाँ, या ये झूठ है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि 22 साल हमने झूठ पे यकीन किया, हम ये मानते हैं कि आप 2 साल से झूठ बोल रहे हैं। दैट्स वेयर, इस वजह से ही शोर मचाएंगे, ठीक, मजीद शोर मचाएंगे। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए सर, बहुत मजा आया। लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया तलत भाई। सऊदी हज़रात, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। इंसान की जो असली ताकत होती है वो बेशक अपनी कमजोरियों पर काबू पाना सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। डेमोस्थेनेस तारीख का एक ग्रीक बहुत बड़ा मुकर्रिर था, मगर बचपन में वो स्टटर करता था यानी हकलाता था। उसने अपनी इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए कभी मुंह में पत्थर रख के बोलना शुरू किया, तो कभी लहरों से ऊंची आवाज निकालने की कोशिश की, और बिल आखिर वो दुनिया का बेहतरीन मुकर्रिर बन पाया। अपनी कमजोरियों पर काबू पाना सीखिए। अगर आपके पास कोई ताकत नहीं है तो वो कमजोरी ही आपकी ताकत बन सकती है। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। तलत भाई, 12 बजे क्या करता है एक सहाफ़ी? रात के 12 बजे मुख्तलिफ साहबी मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। मैं तो खबरें देख रहा होता हूँ उन सहाफ़ियों की। हाँ। ठीक है, रात आप सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।